रजीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नॉलेज के हिसाब से हम आप लोगों को बहुत नायाब अमलियात भी पेश करते हैं, तो वो भी हम आप लोगों को पेश करेंगे। लेकिन सिलसिला कलंदरिया के बारे में दोस्तों ने पूछा है, तो उसके बारे में हम बयान करेंगे कि सिलसिला कलंदरिया क्या है। सिलसिला कलंदरिया, पहली बात तो ये है कि कलंदर, ये कलंदर लफ्ज़ जो है ये कहाँ से आया है। ये पर्शियन लैंग्वेज और अरबी लैंग्वेज का मुरक्किब है। इसका मतलब है कुल, यानी कहने वाला, जो कह, जो हम जैसे कुल कहते हैं तो ये कहते हैं फरमा या कह। और दर का मतलब है वाला। जिस तरह से लिखा जाता है बुक्स में, मैंने उसका इस्तिकाक करके आपको बताया है। फरमाने वाला, फरमान वाला, हुक्म करने वाला, अमर करने वाला। ये कलंदर का, ये जो जिस तरह से लिखा हुआ आप लोगों को बुक्स में मिलता है, ये उसका मतलब है। और हुक्म करने वाले को कमांडर कहते हैं, यानी कलंदर का मतलब है कमांडर। इसी तरह जिस तरह से हम लोग बातें करते हैं कि एक लफ्ज़ है कमानदार। ये कमानदार जो होता है ये भी इस तरह से, ये यानी कमान का मतलब है एक लश्कर, उसको कमान कहते हैं। फिर ये दार, यानी यहाँ से कोमोंडर, जो कोमोंडर लफ्ज़ अंग्रेज़ों के पास आया है, ये पर्शियन लैंग्वेज से ही आया है। तो इसी तरह इन अल्फाज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मुंह टेढ़ा करके कहने से वो लफ्ज़ उस ज़बान का बन जाता है, दूसरी ज़बान का। ये पहले कमानदार है, और उसको जब इंग्लिश में चेंज किया गया, जब अंग्रेज़ वहाँ पे आए पर्शिया में, तो उन्होंने इसको कमोंडोर कर दिया, और वहाँ से ये कमोंडोर हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, तो फिर इसकी मानी तब्दील हो जाएगी। यानी इसका मतलब है फिर कुल यानी सब, दार यानी वाला। फिर इस तरह से इस ज़बान में इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर दूसरा तरीका लिखा जाए तो फिर इसका एक लफ्ज़ है कल का मतलब है हुनर, और दर का मतलब है वाला। इसी तरह से अगर हम इसको, ये लफ्ज़ अगर यहाँ से तब्दील हुआ है हिंदी से, तो हिंदी और पर्शियन वाले एक दूसरे लफ्ज़ों को हज़फ करते हैं। इस तरह से कलंग दर, अगर इसको हम इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा कलंग तो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे जो ये लफ्ज़ है, ये हिंदी और पर्शिया का मजमुआ है। तो कल का मतलब हो गया, कलंग का मतलब हो गया ताज,
ये क्राउन को कहते हैं, क्राउन या ताज। और दर का मतलब है वाला। और दर का मतलब है वाला, यानी फिर अगर कलंदर है तो ये इसका मतलब हो गया ताजदार। तो मे भी पॉसिबल है ये कलंदर हो और वहाँ से इसको ज़माने के हिसाब से लैंग्वेज में तब्दील होते हुए ये लफ्ज़ कलंदर से कलंदर कर दिया हो लोगों ने। और अगर उसको हम अरबी अल्फाज कुल के साथ करेंगे तो फिर उसका मतलब होगा हुक्म करने वाला। तो इन दोनों अल्फाजों के मुताबिक कलंदर का मतलब ये है। और दूसरा, कलंदर की जो आम किताबी मानी है वो है तारक दुनिया। यानी दुनिया को छोड़ने वाला। अब इसकी हम टेक्निकल मीनिंग लेंगे अगर कि कलंदर क्या होता है टेक्निकली, तो वो जो फैज़ कसब करे पंचतन पाक से, वो हस्ती, वो जो फैज़ कसब करे या हासिल करे या फैज़याब हो। उसको कलंदर कहते हैं, उस हस्ती को कलंदर बोलते हैं। अमूमी तौर पे जो लोग कहते हैं कि कलंदर साहिब शरीयत और बहुत बड़ा स्कॉलर होते हैं। कलंदर कोई बेइल्म लोग नहीं होते, उनको बहुत बड़ा इल्म होता है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।